आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। आखिर एमटीएनएल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ क्या होने वाला है, सरकार उनके साथ अब क्या करने वाली है, क्या सभी को रिटायरमेंट दे देगी और एमटीएनएल का जो भविष्य है अब वह क्या होने वाला है, क्या बीएसएनएल में मिल जाएगा। तो आज उसी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड वित्तीय संकट से गुजर रही है। सरकार ने 3000 से अधिक कर्मचारियों को भारत संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि इसके अलावा सरकार कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने पर भी विचार कर रही है। तो दोस्तों, इसमें एमटीएनएल कर्मचारियों को वीआरएस भी दिया जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ मुझे उम्मीद लगता है बीएसएनएल के कर्मचारियों को भी वीआरएस दिया जाएगा। धन की कमी के बीच कर्मचारियों को वेतन भुगतान के मुद्दों को हल करने और लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एमटीएनएल के कर्मचारी लागत, जिसमें वेतन और अन्य लाभ शामिल हैं, इसकी वार्षिक 728.5 करोड़ रुपये की परिचालन आय का 78% है। तो दोस्तों, जो एमटीएनएल का वित्तीय वर्ष का जो आय है, परिचालन आय 728 करोड़ के करीब है, वहीं इसका जो है वेतन में ही 78% खर्च हो जा रहा है। इसके अलावा घाटे में चल रही कंपनी की वित्त लागत इतना करोड़ है, जो मार्च में समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित राजस्व से काफ़ी अधिक है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने एमटीएनएल के कर्मचारियों के लिए वीआरएस और बीएसएनएल में प्रतिनियुक्ति दोनों विकल्प वाला एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है। एमटीएनएल के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पुनरुद्धार पैकेज के साथ इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। एमटीएनएल ने धन की कमी के कारण कई बैंकों को भुगतान में चूक की है। सरकार ने सॉवरेन गारंटी वाले फर्म द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करने के लिए कदम उठाया है। कंपनी के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल 7,873 करोड़ रुपये का उधार है। तो दोस्तों, करीब करीब 8,000 करोड़ रुपये का उधार उस पर है। वहीं पर इसका कुल कर्जा 31,944 करोड़ रुपये पार कर चुका है। तो अब या तो एमटीएनएल अब बीएसएनएल में मिलेगा और उनके कर्मचारियों को बीएसएनएल में भी लिया जाएगा, कुछ को डॉट में दिया जाएगा, कुछ को वीआरएस की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। कर्मचारी को जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें बीएसएनएल कर्मचारियों के बराबर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी पदानुक्रमिक मुद्दों को रोका जा सके और समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके। जानकार लोगों ने कहा है, एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में सेवा प्रदान करता है और बीएसएनएल पूरे भारत में शेष सर्किलों में सेवाएं प्रदान करता है। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार जुलाई के अंत तक एमटीएनएल के पास लगभग 1.9 मिलियन वायरलेस ग्राहक हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी 0.2% है। अप्रैल जून तिमाही में एमटीएनएल का शुद्ध घाटा पिछली तिमाही के 783 करोड़ रुपये से घटकर 773 करोड़ रुपये रह गया है। तिमाही में परिचालन राजस्व क्रमिक रूप से 12% साल दर साल गिर रहा है। तो दोस्तों, ये एमटीएनएल और बीएसएनएल को न्यूज़ लेकर एक अच्छी खबर थी कि एमटीएनएल कर्मचारियों को अब बीएसएनएल में लिया जा रहा है और उनको 2-3 सुविधा मुहैया कराने जा रही हैं। पहला कि उनको वीआरएस पर भी विचार चल रहा है, हालांकि वीआरएस की अभी कोई योजना नहीं है। दूसरा कि कुछ एम्प्लॉय को डॉट में भी लेगा, कुछ बीएसएनएल में भी लेगा और एमटीएनएल को पूर्णतः बीएसएनएल में मर्ज कर देगा और
एक तरह से इस कंपनी का नाम अब मिटने वाला है और BSNL इनके सभी एसेट पर अधिकार हो जाएगा और पूरे देश में सिर्फ एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी रह जाएगी, BSNL। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।